देखिए, हम जहाँ खड़े हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो माहौल है, ये माहौल बसंत गुजर गया है और इस बसंत की मौसम में जो सुर्खियां हैं, जो सुर्ख मौसम है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस जीत पे भी नजर आ रहा है। माथे पे ये मुरेठा और गले में ये जो पट्टा देख रहे हैं, ये बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूर्वांचल मोर्चा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूर्वांचल मोर्चा की अगर बात करें तो पूर्वांचलियों के वोट 20 ऐसे वोट हैं दिल्ली के जहां पे पूर्वांचल का मत मायने रखता है। और पिछली बार 2020 की अगर बात करें तो इन 20 सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार की अगर बात करें यानी कि 2025 के चुनाव की अगर बात करें तो जीत बीजेपी की तो ऐतिहासिक ही है, पूर्वांचलियों के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि 20 में से 16 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं। हमारे साथ बात करने के संतोष ओझा है, बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष। ये करामात आपने किया या पूर्वांचली के दिल में आया कि चलो इस बार बीजेपी को टेस्ट देखिए, आज दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरीके से होली का माहौल है। तो होली से पहले होली आ गई है दिल्ली में, और मैं बार बार कह रहा था और हमारे नेता बार बार कह रहे थे कि पूर्वांचल समाज को मत छेड़ो, क्योंकि पूर्वांचल समाज ने इसको चढ़ाया था, सर पे बिठाया था, और आज पूर्वांचल समाज ने इसको उतारा। पूर्वांचल समाज के जो केजरीवाल को, अच्छा केजरीवाल को, अच्छा केजरीवाल को उतारा, पूर्वांचल समाज ने इसको चढ़ाया अच्छा, था। हाँ। और जिस तरीके से पूर्वांचल का वोट लेकर के पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का काम, उनसे झूठ बोलने का काम और उनको फर्जी वोटर बोलने का काम किया, उनके स्वाभिमान पे जब चोट किया तो पूर्वांचल समाज ने कहा कि अब इसको गद्दी से उतारने का समय आ गया है। और पूर्वांचल समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और आपने देखा होगा कि हमारे साथों के साथों सांसद जीते, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं पूर्वांचल से सांसद हैं। और पूर्वांचल के सांसद जब आकर के दिल्ली में जब उन्होंने खड़ा होकर कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, इसको मोदी की गारंटी है, ये पूरा होगी। आपके संकल्प पत्र पूर्वांचलियों के लिए क्या है? मुझे तो नजर आया कि महिलाओं के लिए था। आप बहन जी, आप देखिए कि जो 2500 रुपए का जो सहायता मिलेगी महिलाओं के लिए, वो उन 2500 रुपए की सबसे ज्यादा जरूरत या सबसे ज्यादा मिलेगा वो पूर्वांचल समाज के महिलाओं को मिलेगा। अच्छा, जो अटल कैंटीन है जिसके माध्यम से झुग्गी झोपड़ी में 5 रुपए में पौष्टिक खाना खिलाया जाएगा, तो झुग्गी झोपड़ियों में 70 से 80% पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। अच्छा, जो 500 रुपए में जो सिलेंडर मिलेगा और होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, उसको सबसे ज्यादा अगर जरूरत है और सबसे ज्यादा लेने वाला कोई है तो पूर्वांचल समाज के लोग लेने वाले हैं। जो उन्होंने कहा कि भाई जो जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली की लागू रहेंगी, और जैसे कहा कि भाई बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो जो बसों में महिलाएं चलती हैं या चलेंगी और उनके लिए जो बसें होंगी उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई रहेगा तो पूर्वांचल समाज के लोग रहेंगे। ऐसे दावा ठोक रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पूर्वांचल को खासकर बिहार को थोड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है, इस पर बीजेपी काम करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, का पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग ने अपना मुकाम हासिल किया है, और आज जिस गौरव के साथ पूर्वांचल स्वाभिमान, बिहारी स्वाभिमान की बात होती है, अस्मिता की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, और जिस तरीके से देखा होगा कि अभी आपने आरकेपुरम में रैली हुई थी और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कहा कि मुझे पूर्वांचल के लोगों ने सांसद बनाया, तो ये हमारे स्वाभिमान का विषय है, हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। और ये कोई है से कोई देख नहीं सकता। आप भी बिहार की हैं और आपने अपने बल पर, अपने परिश्रम के बल पर आपने एक मुकाम हासिल किया है, एक महिला होकर के, और जिस तरीके से आप अपना स्वयं का चरण बढ़ाती हैं, तो ये हमारे लिए हमारे लिए गौरव का विषय है। चलिए, सरकार बन जाएगी, जो मुख्यमंत्री है वो भी चयन हो जाएगा। बीजेपी हालांकि चेहरों को लेकर के हमेशा चौंकाती रही है, तो जनता और बाकी लोग भी यही उम्मीद करेंगे इस बार भी कोई चौंकाने वाला चेहरा आएगा। ऐसे में क्या पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। पूर्वांचल की आकांक्षाओं का, पूर्वांचल के लोगों को स्वाभिमान की रक्षा के लिए, छठी मैया के त्योहार के लिए, जमुना की सफाई के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, और पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, उसके लिए नए नए स्कूल, नए नए कॉलेज, नए नए अस्पताल जरूर बनेंगे।
और जरूर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। तो देखिए ये संतोष जी थे, उम्मीद की ऐसी लंबी लंबी किरणें जगा रहे हैं कि जनता के दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद जो है, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उछाल मार रहे हैं दिल में, वैसे भी उनके भी मार रहे होंगे। देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद के साथ ये सारे नारे लगा रहे हैं। ये जीत प्रचंड है, जीत प्रचंड है, क्योंकि जीत ऐतिहासिक है, जीत लंबे समय के बाद है, जीत मोदी की सरकार का है, मोदी की गारंटी का है। इस गारंटी पे एक बार दिल्ली की जनता ने भी भरोसा किया है। न जाने कितने ही योजनाओं की छड़ी मैनिफेस्टो में लगी हुई है, कैसे कैसे निकलेंगी और जनता